स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 5 एक्चुअली स्टार्ट होता है 63 पेज नंबर से, लेकिन जो मेन आपका चैप्टर है वो 64 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप 64 पेज नंबर निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक में और हम रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट, बट नोबडी इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। वांडा पेट्रोन्स्की नाम की कोई एक लड़की होती है और वो क्लास में होती है। दो लड़की, पैगी और मैडलिन के नाम नाम की दो लड़कियां होती हैं, उनके साथ होती है। लेकिन उस दिन वो स्कूल में नहीं आए होते। उनके साथ है ना, पैगी और मैडलिन ने कुछ मजाक किया होता है कि जो शायद उसे पसंद नहीं आया होगा, इसलिए शायद नहीं आया होगा, ऐसा राइटर कह रहा है। लेकिन क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। यूजुअली वांडा sat in the next seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the boys where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, where most rows of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. मतलब वांडा जो बैठती है वो कहाँ जनरली बैठती है, वो लास्ट सीट के नेक्स्ट सीट पे बैठी बैठी हुई होती है, रूम नंबर 13 जहाँ पर इनका क्लास चलता होता है वो। तो वहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है वो राइटर ने कि वहाँ पर जनरली सब ऐसे बॉयज़ बैठते हैं जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाते होते, और बाकी वहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक होता होता है, और वहाँ पर लोग अपना अपना पैर घिस घिस के चलते हुए आते हैं। ऐसी सब चीज़ें उसने डिस्क्राइब की। मतलब वहाँ पर ऐसे सब स्टूडेंट्स बैठते हैं कि जिनका पढ़ाई में ध्यान कम होता है और बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा ज़्यादा होता है, वैसा। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देते हैं। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइज। ऑन द contrary, she was quiet and rarely had said anything, and nobody ever heard her laugh aloud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. मतलब ऐसा राइटर हमें कहना चाह रहे कि आप ऐसा मत सोचो कि वांडा भी उन बॉयज़ के जैसे ही यानी लाउड और रफ थी। एक्चुअली में वो वांडा काफ़ी क्वाइट और काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट थी, लेकिन क्या कि वो किसी को पता नहीं वो वहाँ पर क्यों बैठती थी उन सब बॉयज़ के साथ। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया कि वो ज़्यादा ज़ोर से हंसती भी नहीं थी, और कभी कभी कुछ हंसी का यानी कुछ ऐसा फ़नी होता है तो वो सिर्फ एक छोटी सी स्माइल देती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. मतलब वांडा के बारे में कोई इतना सोचता नहीं था। लोग ऐसा सोचते थे कि वो बॉगिन्स हाइट्स से आ रही है। अभी बॉगिन हाइट्स कैसे है वो आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ कि बॉगिन साइड्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रोड काफ़ी मडी थे, और उसके पैर पे शायद कोई कीचड़ मड चिपक जाता होगा, जिसके वजह से लोग सोचते कि वो लास्ट में बैठती थी। लेकिन एक बार वो आके बैठ गई तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं था, उसको कोई उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली before school began, when groups of 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन दर वे टू द स्कूल यार्ड। वांडा के बारे में कोई इतना ज़्यादा सोचता नहीं था, उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था। अगर कोई उससे बातें करता था और कुछ उसे नोटिस करता था तो तभी जब स्कूल के पहले के टाइम से या स्कूल से घर जाने का टाइम हो तभी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। कई बार उसे चिढ़ाने के लिए लोग उसके साथ रुकते थे। ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। अगले दिन भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी, लेकिन किसी को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. मतलब जो दूसरी दो गर्ल्स है, पैगी और मैडलिन मैडलिन है, उसका भी शॉर्ट में इन लोग ने मैडी कर दिया है। ठीक है। तो पैगी और मैडी को पता नहीं, नोटिस किया कि 3 दिन से वांडा स्कूल में नहीं आ रही है। पैगी और मैडी जनरली फ्रंट रो में बैठते थे, वो ऐसे सिंसियर स्टूडेंट्स में काउंट किए जाते थे। ठीक है। शी वॉज प्रीटी शी हैड मेनी एक मिनट सॉरी हाँ
Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. मतलब क्या हुआ कि पैगी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो दिखने में थोड़ी प्रिटी थी, उसके कर्ली हेयर थे, और मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. और वो लोग ने क्यों नोटिस किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वांडा कई बार उन्हें स्कूल में आने से लेट करती है, लेकिन उस दिन नहीं थी. ठीक है. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Wanda Petrosky to have fun with her. यानी वो लोग जनरली रुकते थे कि देखने के लिए कि वांडा आ रही है कि नहीं, और वांडा अगर आती थी तो वो लोग उसे चिढ़ाते थे. तो उस दिन वो लोग रुके रहे कि वांडा अगर आएगी तो हम चिढ़ाएंगे उसे, लेकिन उस दिन उन भी वांडा आई नहीं थी. ठीक है. Wanda Petronsky, most of the children in the room 13 didn't have names like that. They had easy names to say, like Thomas, Smith, or Alan. And there was one boy named Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. मतलब ये बता रहे हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की, अभी ये जनरली पोलिश नेम है, ये इंग्लैंड या अमेरिकन नेम नहीं है. ठीक है. इंग्लिश या अमेरिकन नेम नहीं है. पोलिश मतलब पोलैंड जो कंट्री है उसका नेम है. तो उन्हें लोगों को उसका नाम फनी लगता था. और कि इस वो लोग कह रहे हैं कि जनरली लोगों के नाम वहाँ पर कैसे थे कि यहाँ पर दिया है थॉमस, स्मिथ और एलन जैसे नाम से. उसमें से एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस, लेकिन उसका वो लोग मजाक उड़ाते, लेकिन इतना मजाक नहीं उड़ाते थे जितना वांडा का मजाक होता था. ठीक है. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. इट वाज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली. वांडा को कोई फ्रेंड्स नहीं थे. वो क्वाइटली स्कूल आती थी, घर पे चली जाती थी, और वो उसका जो ड्रेस था वो लोग देखते थे कि ये क्लीन ड्रेस है, लेकिन कभी उस पर इस्त्री नहीं किया गया वैसा ड्रेस लोगों को दिखता था. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. समटाइम्स दे सराउंड हर इन अ स्कूल एंड एज शी स्टूड वॉच द गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड. तो उसके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन उस पर लोग उसके साथ लोग जनरली बातें करते थे, और सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके आसपास आती थी जब वो देखती थी कि दूसरी लड़कियां हॉपस्कॉच नाम की एक गेम है वो खेल रही है तब. ठीक है. Wanda, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she did say, giving one of her friends a nudge. Tell us how many friends dresses did you say you had in hanging up in your closet? मतलब पैगी है ना वांडा को चिढ़ाने के लिए कहती थी कि वांडा कितने ड्रेसेस है तुम्हारे कबर्ड के अंदर. ऐसा उसे उसे चिढ़ा रही थी. एक्चुअली उसे पता था कि वांडा थोड़ी गरीब खानदान से आती है, लेकिन उसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कहती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है ऐसा. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. 100 वांडा वुड से. 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. मतलब वो लोग है ना ऐसा मजाक में ऐसा कहते थे कि हाँ तुम्हारे पास इतने सारे 100 ड्रेसेस है. ऐसा वो उसका मजाक उड़ाते थे. एक्चुअली वो लोग उन्हें पता था कि ये सिर्फ उन्हें ऐसा लगता था ये सिर्फ झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा हमें हमें कुछ और जताने के लिए कह रही है कि 100 ड्रेसेस है, लेकिन वो एक्चुअली झूठ ही बोल रहे होते. तो सब लोग उसके तरफ देखते हैं कि एक ऐसा देख के कि क्यों 100 इतने सारे 100 ड्रेसेस है, और वो हाँ कह के फिर वो चुप हो जाती थी. ठीक है. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors. Velvet too? Yeah, velvet too. 100 dresses. Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. यानी उसे फिर पैगी पूछती थी कि तुम्हारे पास कैसे वो सब ड्रेसेस कैसे है, सिल्क के है. तो कहती कि हाँ सब सिल्क है. फिर उसे पूछती थी कि सब कौन से कलर्स है. तो क्या सब वो उसे वांडा फिर पैगी को कहती थी सब कलर्स है. वेलवेट कलर भी है. जब पैगी उसे पूछती थी तो क्या हाँ वेलवेट कलर भी है, दूसरे कलर्स भी है, पूरे सब मेरे क्लोजेट मतलब कबर्ड में रखे हुए हैं. Then they did let her go, and before she did gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of her laughter. मतलब फिर वो उसके साथ ज़्यादा कुछ मजाक नहीं उड़ाते थे. फिर वो वो देखते थे, और फिर जैसे वो आगे यानी वहाँ से दूर जाती थी तो वो लोग हंसने लगते थे जोर जोर से. मतलब वो उसका मजाक ही उड़ा रहे होते एक टाइप से. अंडर ड्रेसेस ऑब्वियसली ओनली ड्रेस वांडा हैड was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. मतलब
लोग तो देखते थे कि हर रोज़ एक ही टाइप का ब्लू ड्रेस पहन के आते, उसका ढंग से इस्त्री भी नहीं की हुई, तो वो क्यों ऐसा कह रही कि उसके पास 100 ड्रेसेस है ऐसा। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल आर लाइक ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। फिर उसे वो लोग चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, तो वो कहती थी कि 60 पेयर्स ऑफ शूज़ है। तो वो सब कहते हैं कि सब सेम है, तो वो कहते हैं नहीं सब डिफरेंट है, सब मेरे क्लोजेट में लाइन में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend were always the last to leave. Finally Wanda would move up the street, her eyes full and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finished the walk to school alone. मतलब ये जो चिढ़ाने का जो गेम है वो पैगी ने ढूंढा था, और मैडी उसके साथ हमेशा, उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो लोग सबसे आखिर में जाते थे, और फिर लास्ट में वांडा स्कूल से जब जाती थी वो एकदम डल सी थी, यहाँ पर जैसा बताएगी कि उसकी आइज़ डल थी, एकदम माउथ एकदम क्लोज था, और वो चलते चलते उसका लेफ्ट शोल्डर को मूव करते हुए जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअर, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, व्हाई डिड शी वांट टू लाई एंड शी wasn't just an ordinary person else, why did she have a name like that anyway, they never made her cry। मतलब पैगी क्या थी, लोग ऐसा मानते थे कि पैगी एक बुली, मतलब जो छोटे बच्चों को चिढ़ाता है वैसे ही है, लेकिन पैगी जनरली ऐसी नहीं थी। ये पैराग्राफ में पूरा राइटर ने डिस्क्रिप्शन दिया कि पैगी एक काइंड हार्टेड लड़की लड़की थी, और वो छोटे बच्चों को बुलिस से बचाती थी। वो अगर उसे रोना आता था अगर कोई किसी एनिमल को मारता था, लेकिन अगर किसी ने पैगी को कहा होता कि तू वांडा के साथ गलत कर रही है, तो उसे सरप्राइज हो जाता, क्योंकि पैगी हमेशा मानती थी कि वांडा को कभी उसने रुलाया नहीं है, सिर्फ ऐसा थोड़ा छोटी मोटी मस्ती करती थी उसके साथ, ठीक है। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। मैडी वाज पुअर herself, she usually wore somebody's hand me down clothes, thank goodness she didn't live upon Boggin sites or have a funny name। मतलब मैडी है ना, मैडी को अंदर से ये चीज़ पसंद नहीं आता जब पैगी उस वांडा के साथ ऐसा मजाक करती, क्योंकि मैडी खुद पुअर एक फैमिली से आती थी, और उसने जो ड्रेसेस पहनती थी मैडी, वो मैडी को जनरली किसी और ने दिए हुए ड्रेसेस थे वो ही पहनती थी, इसलिए मैगी को सॉरी मैडी को कई बार शर्म आती थी कि ये पैगी वांडा का इतना मजाक क्यों उड़ा रही है। Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। मतलब कई बार जब वांडा को पैगी चिढ़ाती थी तो मैडी को थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन वो जनरली कुछ कहती नहीं थी। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose Peggy and all others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda Paras, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say that she had 100 dresses. Still, she would not like them for to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky। मतलब जनरली मैडी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसे एक चीज़ का डर था कि सपोज वांडा अभी 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रही, जिस तरह से पैगी इसको चिढ़ा रही है वांडा को, उस तरह से कल अगर मुझ पर चिढ़ाने लगे तो। लेकिन मैडी एक तरह से ये भी सोचती थी कि मैं वांडा की तरह लाए तो नहीं कर रही हूँ, मैंने झूठ तो नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, 60 पेयर्स ऑफ शूज़ है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डर उसके माइंड में रहता था कि अगर वांडा के बाद इन लोग ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया तो, ठीक है। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad uh, she had not to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew never would have had the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." मतलब उस दिन जो नेक्स्ट दिन था उस दिन क्या हुआ कि मैडी या वांडा के बारे में इतना सोच नहीं रही थी, उसके माइंड में यही चीज़ थी कि उसके जो अरिथमेटिक यानी मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है वो उसके माइंड में सॉल्व कर रही थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि काश मैं पैगी को ये कह पाती कि तू वांडा को चिढ़ाना बंद कर, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक नोट लिखूँ पैगी। वो डायरेक्टली उसको, और इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो उसकी रिच फ्रेंड थी, वो पैगी काफ़ी रिच थी मैडी के कंपैरिजन में। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसको एक नोट लिखूँ कि उसे कहूँ कि
तुम वांडा को चिढ़ाना बंद करो ऐसा. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress and that she had on, and Maddie would have to say it's one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in the room 13 would recognize it. मतलब उसने नोट लिखना शुरू किया कि पैगी को बोले कि वांडा को चिढ़ाना अब से बंद करेंगे, लेकिन फिर उसे एकदम से याद आया कि अगर वांडा को चिढ़ाना बंद करेंगे तो ये लोग नेक्स्ट टारगेट इनका मैं होंगे, ठीक है. और फिर उसने सोचा कि अगर ये लोग मुझे पूछेंगे कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से पहना, तो एक्चुअली मैडी, मैंने कहा ना पुअर होती है, तो पैगी की मम्मी ने मैडी की मम्मी को एक ड्रेस दिया होता है मैडी को पहनने के लिए, और मैडी की मम्मी ने उस पर थोड़ा बहुत नया कुछ ट्रिम करके लगाया होता है, जिसकी वजह से लोग पहचान ना पाए कि ये पैगी का पुराना ड्रेस है. इसके लिए ये चीज़ का डर मैडी के माइंड में हमेशा रहता था. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑन हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. ओ वेल, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to make as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. यानी वो सोचती थी कि अगर ऐसा हो कि अगर पैगी खुद ही वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, और वो उसने जो नोट पकड़ी हुई थी, वो नोट पकड़ने से पहले वो ऐसा अपने सर में हाथ घुमाने लगी, वो सोचने लगी कि क्या हो सकता है. फिर उसने वो नोट फाड़ दी कि वो उसे पता था कि पैगी बेस्ट यानी गर्ल की बेस्ट, वो स्कूल की बेस्ट लुकिंग गर्ल है, और वहाँ सबसे बेस्ट लाइक भी है, सब उसे ज़्यादा यानी उसके साथ सब फ्रेंडशिप करना भी चाहते हैं, बेस्ट लाइक गर्ल है, ठीक है. As for Wanda, she was just some girl who lived up on boggin sides and stood alone in the schoolyard. She scarcely said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her underdresses. Maddie remembered her telling one of her dresses pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with red sash. You did look like a Christmas tree in that, the girls had said in a pretended admiration. मतलब वांडा जितना ये सब गर्ल्स के साथ इतना बात नहीं करती होती है, और मैडी को है ना एक चीज़ याद आती है कि जब वो अपना अंडर ड्रेसेस के बारे में बात कर रही होती है, तब वो कहती है कि एक पेल ब्लू कलर का ड्रेस है जिसमें ऐसा ट्रिम किया हुआ है, और एक दूसरा एक जंगल ग्रीन कलर का विथ रेड सैश एक दूसरा एक ड्रेस है. तो गर्ल्स सब उसे चिढ़ाते थे कि अगर तुम वो ड्रेस पहनोगी तो तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी, ठीक है. अभी है ना ये अगर आपको ये स्टोरी में इंटरेस्ट हो ना, तो यहाँ पर जब वांडा डिस्क्राइब कर रही है कि वो एक ब्लू कलर का ट्रिमिंग्स वाला ड्रेस है, तो उस पर तुम फोकस देना. वो ब्लू कलर का ट्रिमिंग वाला ड्रेस ये खुद पहनती थी, मैडी खुद पहनती थी, ठीक है. यानी उसके टाइप का ही ड्रेस था. ये क्या होगा ये मैं आपको जब सेकंड चैप्टर हम एंड करेंगे, सिक्स चैप्टर एंड करेंगे, तब मैं बताऊंगा, ठीक है. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys, of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. मतलब वांडा और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में जब वो सोच रही थी, तो मैडी को याद आया कि एक ऐसा कंपटीशन हो रहा है जिसमें गर्ल्स लोग यानी गर्ल्स और बॉयज़ का एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें गर्ल्स ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगे और बॉयज़ है वो मोटर बोट डिज़ाइन करेंगे. वो सोचती थी कि गर्ल्स में पैगी को ही शायद फर्स्ट मेडल मिलेगा, क्योंकि वो लोग सब जानते थे कि पैगी सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी क्लास में, ठीक है. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in magazine or some film star set so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. They did. Then they did know. यानी वो सोच रही थी कि पैगी यानी वो बता रही कि पैगी का ड्राइंग इतना अच्छा था कि कोई मैगज़ीन में से कोई फिल्म स्टार या मूवी स्टार का उसने अगर स्केच ड्रॉ किया तो लोग आराम से पहचान जाते थे कि ये किसका स्केच ड्रॉ करा. इतना एक्यूरेट और इतना अच्छा ड्राइंग था पैगी का. और वो फिर मैडी सोच रही थी कि नेक्स्ट नेक्स्ट दिन जब टीचर्स विनर्स अनाउंस करेंगे तो कौन होगा वो हमें पता चल जाएगा. द नेक्स्ट डे वॉज ड्रिजलिंग. मैडी एंड Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. The street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to boggin sights. Anyway, they were
weren't taking chances on being late today because today was important. मतलब क्या हुआ कि जो अगला दिन था वो उसमें थोड़ा ड्रिजलिंग मतलब थोड़ी बारिश गिर रही थी। तो मैगी मैडी और पैगी दोनों पैगी के अम्ब्रेला के नीचे खड़े होके यानी वहाँ से फटाफट स्कूल चले गए। उन्होंने वांडा के लिए रुके नहीं, वांडा को चिढ़ाने के लिए जनरली जो पॉइंट पे वो रुकते थे वो रुके नहीं। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट हाँ, पेज नंबर 69 पे। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। ओ आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। यानी पैगी मैडी को पूछते कि तुम्हें लगता है कि मिसेस मेसन उनकी जो टीचर है वो आज विनर्स का अनाउंसमेंट करेगी? तो मैडी कहती है कि हाँ शायद आज करेगी और तुम ही जीतोगे, ऐसा वो कहती है। होप सो सेड पैगी eagerly. पैगी कहती है कि होप मैं जीतूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. यानी जैसे ही वो क्लास में अंदर घुसे वो एकदम से चौंक गए, देखते रह गए कि पूरे क्लास में इतने सारे यानी रैपिंग पेपर होता है उस पर ड्रॉ किए हुए इतने सारे यानी इतने सारे ड्राइंग्स थे और हर एक ड्राइंग्स में एक ड्रेस ड्रॉ किया हुआ है। अगर तुम पेज नंबर 69 पे राइट साइड देखो ना तो ऐसे ड्रेसेस ड्रॉ किए हुए हैं और वो इतने अच्छे दिख रहे थे कि सब लाइन किए हुए रखे थे। उन्होंने देखा कि शायद ये कम से कम 100 ड्रेस तो एटलीस्ट होंगे और जो भी उसे देख रहे वो सब ड्रेसेस को देख रहा था वो ड्राइंग्स को देख के इतना यानी सरप्राइज हो गया था कि वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि यानी ये जो लास्ट लाइन है ना, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर्ड एडमिरिंगली, यानी वो एडमायर कर रहे थे कि कितने अच्छे ड्रेसेस है। ठीक है, एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मेसन अनाउंस्ड द विनर्स। जैक बेगल्स had won for the boys and she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys। यानी जब टीचर ने अनाउंसमेंट शुरू की मिस मेसन ने, तो उन्होंने कहा कि जो बॉयज़ है बॉयज़ में जैक बेगल्स नाम का एक लड़का है जिसका डिज़ाइन रूम 12 में रखा गया है बॉयज़ के दूसरे डिज़ाइंस के साथ और उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। एज़ फॉर द गर्ल शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the picture drawings is worth of winning the prize. I am happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। यानी वो कहती थी कि गर्ल्स में जो विनर है उसमें जनरली क्या हुआ कि गर्ल्स में से जिन्होंने ये कंपटीशन में पार्ट लिया था उसमें से सबने जनरली एक या दो पिक्चर ही सबमिट किया था, लेकिन एक गर्ल जो रूम 13 की है तो रूम 13 को मतलब क्लासरूम जो 13 है उसको प्राउड होना चाहिए कि उनके वहाँ से कोई विनर निकला है और उन्होंने वो जो विनर है उसने कम से कम 100 ड्राइंग्स किए हुए डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस के और वो 100 हर एक अलग है। और जो जजेस मानते हैं वो जजेस ऐसा मानते हैं कि इसमें से कोई भी एक पिक्चर तुम ले लो तो वो विनर्स कहलाने के लायक है। और वो कहती है कि लास्ट में कि जो ये गर्ल्स का जो मेडल का जो विनर है उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings। यानी वो कहती है कि तुम वांडा कई दिन से स्कूल नहीं आ रही है तो उसे जो अप्लॉज मतलब जो तालियां मिलनी चाहिए वो उसे आज नहीं मिलेगी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल शायद वांडा अगर स्कूल में आए तो हम उसे उसका मेडल देंगे। और सभी बच्चों को कहती है कि तुम क्वाइटली लाइन में खड़े रह के वो उसके जितने भी ड्राइंग्स सब रखे हुए उसको तुम देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। मतलब सब लोग यानी सब जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे वो लोग चीयर अप कर रहे थे, एक अप्लॉज यानी तालियां बजा के उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे वांडा को। वांडा एक्चुअली थी नहीं वहाँ पर, लेकिन जब वो देख रहे थे तब सब बॉयज़ को मज़ा आ रहा था कि वो लोग विसल बजा रहे थे और ये सब चीज़ें कर रहे थे एक वांडा के अप्लॉज में।
ठीक है. Look, Peg, whispered Maddie. That is the blue one that one she told us about. Isn't that beautiful? Yes, said Peggy. And there's the green one, boy. And I thought I could draw. मतलब फिर मैडिया ना पैगी को कहती है कि देख वो ब्लू ड्रेस, वो ट्रिमिंग्स वाला ब्लू ड्रेस के बारे में जो हम हमें वांडा ने बताया था वो देखो वहाँ पर पड़ा है. और फिर मैडी कहती है कि हाँ लेकिन वो ग्रीन वाला भी देखो. और फिर वो सोचती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ लेकिन वांडा तो मुझसे काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर रही है ऐसा. ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है. यही स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, 100 ड्रेसेस का जो कंटिन्यू करेंगे.